स्कॉलरशिप अप्लाई करके यहाँ पे फुल ट्यूशन फी वेव और डॉर्म वेव के साथ पढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनम शर्मा। आई एम लिविंग इन काओशंग, ताइवान। आई एम डूइंग माय मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन सी स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आई हूँ और आप भी कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करके यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। साइड में दिख जाएंगी कि आप कौन सी स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं, शिप्स की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको 3 मेन स्कॉलरशिप्स के बारे में पहले बताती हूँ। पहली होगी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे काओशंग ताइवान में, तो आपको हाफ ट्यूशन फी वेव हो जाएगी और मंथली स्टाइफन मिल सकते हैं 6,000 से 12,000 तक। नॉर्थ और साउथ के स्टाइफन्स में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको उन सब यूनिवर्सिटी की साइट्स पहले चेक करनी पड़ेंगी कि आपको कौन सी बेनिफिट्स मिलेंगी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से। और अभी हम देखते हैं मास्टर्स की बेनिफिट्स। मास्टर्स में आपको फुल ट्यूशन फी मिलेगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्टाइफन भी मिलेगा। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी NSYS यूनिवर्सिटी कोई भी स्टाइफन प्रोवाइड नहीं करती है मास्टर्स के लिए। मैं भी कुछ डिपार्टमेंट्स करती हूँ, बट मेरी डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वो कोई भी स्पॉन्सर नहीं करती है। तो अगर आप देखें PhD के लिए, तो आपको A और B 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है स्कॉलरशिप। A टाइप में अगर आपको मिल गया तो आपको ट्यूशन फी वेव होगा और मंथली स्टाइफन 15,000 मिलेगा। अगर टाइप B स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फी वेव होगा और डॉर्म वेव मिलेगा और 15,000 NTD आपको पर मंथ मिलेगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो ये सारी बेनिफिट्स है जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से आपको मिलेंगी। दूसरी स्कॉलरशिप हम देखेंगे MOE स्कॉलरशिप। MOE स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स ये हैं, अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स और PhD कर रहे हैं तो आपको मंथली स्टाइफन 20 से 40,000 तक मिलेगी और वो भी आपको 4 ईयर्स तक कवर होगी। जबकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सिर्फ 3 साल के लिए होती है, PhD के लिए, मास्टर्स के लिए 2 साल और बैचलर्स के लिए 3.5 to 4 ईयर्स तक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ICDF स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको ICDF स्कॉलरशिप मिल गई तो बेस्ट है, इट्स लाइक ए लॉटरी, क्योंकि ICDF स्कॉलरशिप में आपको आने और जाने का ट्रैवल एक्सपेंस मिलेगा, इंश्योरेंस कवर्ड मिलेगी, ट्यूशन फी कवर्ड मिलेगा, मंथली अलाउंस आपको 50,000 रुपीज से ज़्यादा मिलेगा। अभी हम देखेंगे इन स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी कैसे होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 10th, 12th और बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, प्लस कंसोलिडेट मार्कशीट होनी चाहिए और सेफ्टी के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप PhD के लिए आना चाहते हैं तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री और मार्कशीट्स सब होनी चाहिए। वी विल सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपको ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट एग्जाम्स देना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने हाईएस्ट डिग्री ली है, वहाँ जाके आपको बोलना है मुझे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आप सबमिट कर पाएँ किसी भी ताइवान यूनिवर्सिटी में कि जो हाईएस्ट डिग्री है उस बात का सबूत हो कि आपने वो डिग्री इंग्लिश में ली है। जब भी आप ताइवान की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपको वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच करके अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, ताकि यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर पाए। नाउ विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो टाइम वेस्ट ना करें और अभी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखें। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपकी आती है पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लें, क्योंकि अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो कृपया कर टाइम वेस्ट ना करें और अपना एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर लें। If you don't have the transcript, please apply for a transcript. Get 2 copies of it for your safety. और आपके पास होनी चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। प्रोफेसर से मांगिए जो आपकी तारीफ कर सकें और आपको रेकमेंड कर सकें। तो यूनिवर्सिटीज आपके प्रोफेसर्स और टीचर्स को ईमेल करेंगी और आपके बारे में जानकारी लेंगी। अगर आप स्कूल कंप्लीट करके बैचलर्स में आ रहे हैं तो आपको अपनी टीचर्स से बात करनी पड़ेगी और उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेनी पड़ेंगी। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं मास्टर्स और PhD के लिए, तो आपको अपने प्रोफेसर्स से जाकर रिकमेंडेशंस ले लीजिए और उनको प्लीज़ रिमाइंड कीजिए ईमेल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस फिल कर लेंगे यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेशन लेटर्स में मेंशन किए ईमेल्स पे ईमेल करेंगी और आपके बारे में इंफॉर्मेशंस लेंगे कि आप ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने के लिए काबिल हैं कि नहीं। ये नोटिफिकेशन मिली मेरे प्रोफेसर से कि सोनम, तुम्हारे किस ताइवान यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे बारे में पूछा और मैंने टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद मेरा एडमिशन हो चुका था 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में। और अब हम देखेंगे कि आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको लगेंगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा और कितना टोटल एक्सपेंस होगा,
ताइवान आने के लिए। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए भी, आप मुझे पिंग कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हैं कोई भी डाउट्स हो। आई विल बी एक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।